करंट अफेयर्स के पन्ने को मैं पलट रहा था और तब तक हमारे शहर का नाम आया कि भभुआ पहला ग्रीन सिटी बना है। बड़ा दिमाग में डोपामाइन एक्टिवेट हो गया और इतना एक्टिवेट हुआ कि मन किया कि देखिए कौन किया है इस काम को। जिलाधिकारी महोदय थे उसको करने वाले अरविंद कुमार सिंह। संयोग से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति का सफर चुना है और आज हमारे जिले में आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर आपका स्वागत है हमारे यहाँ। पहले उद्देश्य बताइए, आने का उद्देश्य क्या है सर आपका? रिटायरमेंट के बाद मैं जन सुराज से जुड़ गया प्रशांत किशोर जी के अनुरोध पर। और मेरी इच्छा राजनीति की नहीं है, जैसा आप कहे कि राजनीति से पार्टी से जुड़ गए हैं, लेकिन राजनीति करने की इच्छा मेरी कभी नहीं रही है और अभी भी नहीं है कि चुनावी राजनीति में जाएं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी एक सफल आदमी हैं और उनके पास बहुत ही अच्छा जीवन बिताने का बहुत साधन है। लोग जितना साधन चोरी करके आज के राजनीतिक जुटाते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी उन्होंने चुना कि नहीं, हमें बिहार बनाना चाहिए। सर आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ब्यूरोक्रेट की जिंदगी एक अलग जिंदगी होती है और एक जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आप चुनाव लड़े या न लड़े, वो अलग जिंदगी होती है। सर दोनों में क्या क्या चैलेंजेस हैं? ब्यूरोक्रेट्स का तो एक अलग लाइफ है, जैसा आपने बताया। राजनीतिक जीवन कठिन जीवन है, जो ब्यूरोक्रेट्स का लाइफ है उससे बहुत ही कठिन जीवन है और इसमें आपको पब्लिक से कांटेक्ट रखना है। और मेरे आने का एक मकसद ये है कि मेरा मानना है कि मैंने जहाँ भी जिस जिले में भी काम किया तो देखा कि यदि आप भरोसा पब्लिक का जीत लेते हैं तो आप जो चाहते हैं पब्लिक से करा सकते हैं और कर सकते हैं। सर इसी बात पर हम आएंगे, इस बात पर लंबी चर्चा हम करने वाले थे, लेकिन हम इस बात को पूछ रहे थे अभी। सर ग्रीन सिटी जो हमने परिचय में भी बोला, सर एक कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ आपके दिमाग में और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया आपने? चलिए तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो ग्रीन सिटी भभुआ दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन एक समय था जो बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। और जिस दिन ग्रीन सिटी की उद्घोषणा हुई थी उस दिन 24 आवर्स टीवी पर कार्यक्रम भी चला था। लोगों में बहुत उत्साह था, तो मैंने लोगों को उत्साह को बढ़ाया था, उनमें जनरेट किया था। और मेरी इच्छा थी कि जैसे यहाँ पर बनारस एक टूरिस्ट प्लेस है, बोध गया एक टूरिस्ट प्लेस है, तो उसको इस सर्किट से जोड़ा जाए और इसे एक ऐसा शहर बनाया जाए, जैसे जयपुर सिटी का नाम आपने सुना है, एक ऐसा यूनिक नाम इसे दिया जाए कि लोग देखने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ मां मुंडेश्वरी का भी बहुत मंदिर महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये ख्याल आया था कि अगर इसे टूरिस्ट सर्किट से जोड़ दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और मेरे मन में ये था कि यदि पदाधिकारी या सरकार चाहे तो लोगों को जोड़कर कुछ नया और अच्छा काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये मैं अनुभव एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। सर एक बात आपने बोला कि अब वैसा नहीं रहा जैसा आप छोड़ कर गए थे, इस बात का दुख भी आपको होगा। इसमें सर कमी कहाँ है, सरकार के स्तर पर या पदाधिकारी के स्तर पर? जो मैंने कार्यक्रम उठाया था वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो पब्लिक का कार्यक्रम था। मैं पब्लिक को ये विश्वास जीता था कि आप दिवाली में अपना घर करते हैं, अगर एक तरफ का हम लोग रंग ले, पूरे शहर को एक तरह का बना दें तो ये ग्रीन सिटी हो जाएगा। और ग्रीन सिटी होने पर बहुत भभुआ का अपने शहरों में नाम होगा, लोग देखने आएंगे और आपको भी गौरव होगा। तो ये पब्लिक के आगे, हमारे आने वाले पदाधिकारी आगे अगर ध्यान देते, पब्लिक को उत्साहित करते रहते और यहाँ की पब्लिक भी जागरूक रहती कि नहीं इसे हमें ग्रीन सिटी रखना है, तो भभुआ आज भी ग्रीन सिटी रहता और भभुआ का पूरे देश में नाम होता। लोग कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी शिथिलता है। ब्यूरोक्रेसी को, चूंकि ये आप नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट्स जो है सरकारी कार्यक्रम पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि सरकार का क्या योजना है। ये पब्लिक की योजना थी, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स एक गार्जियनशिप के रूप में गाइड कर सकते थे पब्लिक को कि नहीं आप इसको बनाए रखिए, लेकिन उन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली। सर अब आप सरकारी सेवा से मुक्त हैं और आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। सर एक बात बोला जाता है कि कैमूर जिला में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इसलिए है कि यह सीमांत जिला है, इस बात से सर आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, कैमूर जिला में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। मुझे अभी इधर हाल के वर्षों में मैं भी सर्विस में था और आज भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोग अभी भी पार्टी में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उसका कारण है सरकार में कमजोरी आई है। जो नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री थे, जो उनमें क्षमता थी नेतृत्व देने की भी और प्रशासनिक क्षमता, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, जिसके कारण वो वैसे लोग शासन
चला रहे हैं बैकडोर से, जिनको जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी बीमार रह रहे हैं कि जैसा कि लोग कहता है। इसीलिए हम लोग जन स्वराज कहता है कि आप राजद को, एक मिनट, राजद को आपने देख लिया है, राजद के शासन को देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जदयू और भाजपा के भी कंबाइंड शासन को देख लिया है। भाजपा में आप देख रहे हैं कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो मुख्यमंत्री के रूप में और जिसका विजन हो और वो शासन दे सके। एक जन स्वराज के रूप में एक नया विकल्प पब्लिक के सामने है और अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पदाधिकारी, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग इसे इसलिए जुड़े हैं कि नहीं, बिहार को बदलना जरूरी है, युवाओं को रोजगार मिल सके, अच्छी शिक्षा हो, राज्य आगे बढ़े। आज जहां भी जाइए बिहार राज्य सबसे नीचे है। सर, प्रशांत किशोर जी बड़ा प्रखर रूप से शराबबंदी पर प्रहार करते हैं। इसकी अपनी कमियां हैं और अपनी अच्छाइयां हैं। सर, आपका इसमें क्या मत है कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए या शराबबंदी को कंटिन्यू रखना? शराबबंदी को जितना जल्दी अगर आप खत्म कर सकते हैं उतना स्टेट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो लाभ होना चाहिए था वो केवल जब लागू हुआ उस 6 महीने में जो कुछ दिखाई दिया, लोगों को लगा कि नहीं अच्छा है, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ। अब तो कहाँ शराबबंदी कहाँ है, आप जहाँ चाहे वहाँ शराब मिल रहा है, तो सरकार को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, सरकार उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है, लोग केस से परेशान हैं, तो इसका कोई लाभ है नहीं। अब नई सरकार हो जो इस पर विचार करे, और नीतीश जी इस मामले में इतने जिद्दी हैं कि वो जनता की सलाह को और परामर्श को भी नहीं समझ रहे, लागू कर दिए तो हम नहीं लागू रहेगा। इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और इसको जिस तरह से रेगुलेट करना चाहिए था वो रेगुलेट भी सरकार नहीं कर पा रही है। सर, एक चीज और है कि प्रशांत किशोर जी का अब तक का जो पॉलिटिकल करियर देखा गया है उसमें वो 4 को 5 तो कर देते हैं, लेकिन 0 से 4 करने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है। मतलब मैं सवाल को सिंपल कर दूं कि मान लीजिए किसी का सरकार बनने वाला है और उसमें से थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, तो उसमें वो मेहनत करके सरकार बनवा दे रहे हैं, लेकिन 0 से सर शुरुआत अभी तक उन्होंने नहीं किया है, जैसा उपचुनाव में भी दिखा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि संगठन के स्तर पर या और जमीनी स्तर पर कितना मेहनत करने की जरूरत है? कठिन काम है, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो जो नेता रहे हैं उनको जिताने में मदद किए हैं, लेकिन अब बहुत कठिन काम उन्होंने लिया है। और ये कठिन काम को आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में इतना मेहनत करने वाला आपको व्यक्ति शायद ही कोई मिले, जो गांव-गांव पैदल घूमे, धूप में, बरसात में, सब जगह चले, लोगों से मिले। इतना मैं देखता हूं कि कम से कम 20 घंटा वो काम करते हैं, 2-4 घंटा मुश्किल से सोते हैं। तो आज उन्होंने पार्टी तो खड़ा कर दिया जन स्वराज को, और पूरे बिहार में लोगों को लग रहा है कि एक विकल्प है। अब लोगों को समझना है कि हमें इस विकल्प को मंजूर करना है कि नहीं करना है, कि उसी जो पुरानी सरी गली व्यवस्था है उन्हीं लोगों के साथ जाना है, कि एक अच्छी जो आदमी दावा करता है, लोग दावा करते हैं, बिहार के अच्छे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका दावा है कि हम सुंदर बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त जो है बिहार, रोजगार युक्त बिहार और न्याय युक्त बिहार, कि जिसमें तुरंत न्याय मिले, आपको दरवाजे पर मिले, जिसे मैंने लागू किया था कि जस्टिस ऑन द स्पॉट। तो लोगों को न्याय मिले, लोग को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े, और इस प्रकार की शासन की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। तो लोगों को अगर वो पसंद पड़े तो लोग आएंगे, पसंद करेंगे, और जो आप कह रहे हैं कि जमीन से शुरू किया गया है वो आपको शीर्ष पर भी दिखाई देगा। और यदि पब्लिक नहीं पसंद करेगी, पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, पब्लिक किसी शासन को यदि पसंद कर रही है, तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम तो पब्लिक को विकल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, एक बात और बता दीजिए कि हम लोग अपने वीडियो के परिचय में आपको पूर्व ब्यूरोक्रेट लिखेंगे या वर्तमान राजनीतिज्ञ लिखेंगे? राजनीतिज्ञ तो मैं नहीं हूँ, मुझे अगर आप कहेंगे कि नहीं पूर्व ब्यूरोक्रेट है तो मुझे वही अच्छा लगेगा। मैं पूर्व ब्यूरोक्रेट का अनुभव जो है प्रशांत जी को दे रहा हूँ, यदि सत्ता की आएगी तो कैसे शासन चलाया जाएगा कि पब्लिक को लाभ होगा। ये जो मैंने कैमूर में या और अन्य जगहों पर करके देखा है, उसका लाभ मैं सरकार को देना चाहता हूँ। वो ब्यूरोक्रेट्स के रूप में ही मैं पसंद करूंगा कि आप मुझे जानिए। हम कैमूर जिला के निवासी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जिले का नाम पूरे भारत के स्तर पर किया सर। और तमाम दर्शक आपको भी हम विदा करते हैं। हमारे साथ से पूर्व ब्यूरोक्रेट अरविंद कुमार सिंह। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और आपके दर्शकों और ये कैमूर की जनता से हम अपील करेंगे कि आप इस विकल्प को अपनाइए। एक नया बिहार बनाने में, बेहतर बिहार बनाने में आप जिस तरह हमें कैमूर में साथ दिया था, उस तरह पूरे बिहार में आप
या हवा बहाएं कि जन सुराज आए और नया बिहार बनाने में आप साथ दें। धन्यवाद।